नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि देखिए बिहार के बारे में जो कहा जाता है कि हाँ रिक्शा चलाने वाला, चाय दुकान वाला, पान दुकान वाला बहुत बेहतर पॉलिटिक्स समझता है। बात भी सही है, लेकिन आज मैं अचंभित रह गया और मैं हैरान रह गया कि नवादा की यात्रा के दौरान मेरा जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर था वो यादव जी थे। हम ही लोगों के एज ग्रुप का रहा होगा। और यादव मतदान केंद्रों पर किस तरीके से चीज़ें, क्योंकि वही लिटमस टेस्ट था कि भाई कितने वोट को ट्रांसफ़र कराने में तेजस्वी कामयाब रहे हैं। वो भी इस मानसिकता को समझ रहे थे कि हम किस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और क्या हम जानना चाह रहे हैं। फिर क्या था, वो आदमी खुलकर हमसे बात किया यादव पॉलिटिक्स पे। उनको लगा कि भाई ये मतलब एक अलग विचार के पत्रकार हैं, मतलब इस बात को उसको महसूस हुआ। और फिर वो यादव पॉलिटिक्स पर हमसे बात करना शुरू किया। कहा कि सर लालू यादव क्या किए, जो देख रहे हैं नवादा में, किनका पैदाइश और किस तरीके के लोगों को वो राजनीति में लाए। पहले के जमाने में जितने यादव के पढ़े लिखे लोग थे वो लोग राजनीति में आते थे और थे भी राजनीति में। विजेंद्र यादव जी को देखिए, नरेंद्र नारायण यादव जी को देखिए, जो अभी शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, उनको देखिए, एगो मधेपुरा में रवि बाबू हुए थे, उनके बारे में पता करिए। मतलब पढ़ा लिखा, हुकुमदेव नारायण यादव को देखिए, पढ़ा लिखा लोग राजनीति में आते। बीजेपी में भी जितने यादव लोग थे सब, जगदम्बिका पाल यादव से लेके नित्यानंद नंदकिशोर यादव को देखिए। नित्यानंद राय के बारे में मत सोचिए, वो भी राजद प्रोजेक्ट। इन लोगों को देखिए, कभी उससे, इन लोगों से मिलने से बातचीत करने से कभी लगेगा कि यादव उदंड जाता है, यादव बदमाशी करता है गांव में, कभी नहीं लगेगा। याद करिएगा कि लालू जी आए न, इस तरीके के जितने प्रतिष्ठित परिवार के जो लोग राजनीति में थे, जमींदार लोग राजनीति में थे, पढ़े लिखे लोग राजनीति थे, उसको एक एक चुन चुन के लालू यादव बाहर का रास्ता दिखा दिया। और गजेंद्र प्रसाद हिमांशु आपके इलाके के थे, और जितना इन लोगों को हटाया और उसके बाद जो जिन लोगों को लाया, कोई अपहरण करता, कोई बालू माफिया, कोई ट्रक माफिया, मतलब गलत तरीके से पैसे कमाने वाले लोग जो यादव में 15 साल में जो बढ़ा, या फिर उस दौर में जो लोग बढ़े क्रिमिनल है, उन लोगों को उन्होंने प्रश्रय देना शुरू किया। राजनीति में उन लोगों का प्रवेश उन्होंने करा। क्या हुआ, उसका असर गांव के आम यादव पर भी पड़ा और आम यादव ज़्यादा उदंड हो गया, जो जिसको लेकर आप लोग कहते हैं ना जंगल राज। गांव गांव के लोग इसीलिए प्रभावित हो। और आज चाहे यहाँ देख लीजिए, नवादा में जो विरोध हो रहा है, औरंगाबाद में देख लीजिए ना, औरंगाबाद में भी विरोध था। किस तरीके का विरोध था कि कुशवाहा और यादव के बीच नरसंहार हुआ था किसी दौर में। तो वहाँ वो कॉम्बिनेशन जो है, वो आप ऊपर लेवल पर कुछ कर लिए, लेकिन उसका असर वहाँ रहा। और वहाँ भी आप बालू माफिया, जो राजद के कार्यकर्ता कौन लोग हैं, जितना ठेकेदारी से धन कमाने वाला लोग है, अलग अलग, मतलब गलत तरीके से कहिए या जिसको जो भी कहिए, उस तरीके से धन कमाने वाले लोग जो समाज में भी है, वो राजद का गांव का अध्यक्ष है, राजद का नेता है, कैसे लोग उसके साथ जुड़ेगा। और ऐसे लोगों को आप प्रश्रय दिए, तो अब उसका देख लीजिए कि आज नवादा में कंट्रोल में आपके नहीं है। आप गुलाब यादव को देख लीजिए, गुलाब यादव आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब इस तरीके के दर्जनों नाम उसने दिया है कि जो आरजेडी के पप्पू यादव का भी नाम उसने दिया है। पप्पू यादव कैसे आया,
आज पप्पू यादव बागी क्यों है, गुलाब यादव बागी क्यों है? हर कंस्टिट्यूंसी में कोई न कोई यादव इनके खिलाफ खड़ा हो जा रहा है। उसकी वजह यही है कि इन्होंने अपनी राजनीति में वैचारिक आदमी को नहीं लाया। आज जो तेजस्वी सब जगह कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को जोड़िए, जो लोग जोड़ने वाला लोग है, जो समाज में जोड़ेगा, जो इनका कार्यकर्ता है, उसको वो समझदारी है ही नहीं, तो कैसे जोड़ेगा? मंच से भाषण देने से थोड़ी जुड़ जाएगा। अब देख लिए ना सर, कुशवाहा और यहाँ को टिकट देने के बाद कुशवाहा को तो वोट कुशवाहा कर रहा है, लेकिन बाकी राजनीति आप तो घूमे हैं, देख ही लीजिए क्या राजनीति आपको समझ में आया। मैं चुपचाप उसकी बात को सुनता रहा और समझने की कोशिश किया कि भाई ये किस तरीके की राजनीति। इस प्रदेश के एक ड्राइवर, तब पूछे भाई कितना पढ़े हुए हैं, कहाँ तक कहाँ पढ़ाई किए, तो सर हम तो ग्रेजुएट हैं। सब्जेक्ट क्या है, तो कहा कि पॉलिटिकल साइंस या कोई इसी तरीके से सब्जेक्ट मुझे बताया। तब ये सब कहाँ से सीखे ये राजनीति? तो पता चला कि ये पटना में कई नेता का गाड़ी चलाए हुए हैं, यादव नेताओं का। तो ये इसका कहा कि सर जितना अपराधी था, जितना समाज का एंटी सोशल एलिमेंट, सबको आरजेडी नेता बना दिया, जिससे समाज में लोग को, यादव भी खौफ खाता है उससे। यादव सब लोग यही सर थोड़ी है। यादव का 90% गांव का लोग अपना काम धंधा में दिन भर लगा रहता है। कहाँ उसको फुर्सत है? गाय गोबर से फुर्सत रहे तब ना, दूध बेचने से उसको फुर्सत रहे तब ना। लेकिन ये जितने लोग राजद के कार्यकर्ता बने हैं, राजद के नेता बने हैं, उनका गांव के लोगों से बेहतर रिश्ता है ही नहीं, क्योंकि ये लोग तो अनाप शनाप तरीके से ठेकेदारी करके कुछ न कुछ हकमारी करके कमा रहे हैं। तो और ये लोग ऐसे हैं जो वैचारिक रूप से मजबूत नहीं है। इसलिए जब कभी भी आपके यहाँ का गुलाब यादव को देख लीजिए, हम मधुबनी में गाड़ी चलाए हैं, कहाँ से मुंबई से आके जो है सो यहाँ आ गया। आरा में भी जो है सो 2-3 गो उनका आदमी है, सब वैसा ही आदमी है सर। हम तो यादवी के साथ रहे ना सर, हम तो देखे हैं ना कि किस तरीके से पूरा यादव समाज को इन्होंने ऐसे लोगों को प्रमोट किया है जिससे विरोध होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे तत्व के पास पैसा है, पावर है। अभी नवादा में देख लीजिए ना, जो लड़ रहे कौन क्या है, वही ना भाई, बालू का कमाया है, पूरा पैसा है, सब रोजगार, सब देखिए लिए बूथ सब पर देखिए लिए कि कौन कौन लोग उसके पोलिंग एजेंट बने हुए हैं। तो यही सर चरित्र है। तो जो जिस तरीके के चरित्र को लालू ने संरक्षण दिया, आज वो चरित्र कभी भी समाज को एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता। वही जंगल राज है सर, वही जंगल राज है। और जितने ये लालू यादव के परिवार का जो विरोध यादव सब लोग कर रहे हैं, अब बताइए ना, रीतलाल यादव को टिकट दे के विधायक बनाया, मतलब पूरे इलाके में वही एगो यादव है क्या? ऐसा ही ऐसे चुन के वोट टिकट देते हैं। आप उलट के देख लीजिए, जितना यंग नया नया जो यादव सब बना है, क्या क्या करा है? रीतलाल यादव अपराधी है, बाकी सब सोसाइटी में वैसा ही अपराधी सबको टिकट दिया, जो कहीं बाहर में अवैध तरीके से कुछ पैसा कमाया, कुछ कमाया, ला कर दिया, अब लोग राजनीति कर रहा है। तो जब राजनीति में ऐसे लोग आएंगे तो तेजस्वी सिर्फ यही कहने से थोड़ी लोग उनको वोट दे देगा कि हमको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोग एक साथ हो जाएंगे। इसलिए आपको सर नवादा में दिख रहा है ना, 20-25 हज़ार वोट काटवे करेगा। आप उधर बतियाते, हम लोग बतियाते हैं ना, हम तो यादव का इंग्लिश टोला में पूछिए लिए ना, 25 आना वोट, 12 आना वोट भले मिल जाए उधर, 25 आना से 30 आना वोट इधर जा रहा है सर। और सब समाज में वही सब चीज़ है। तो लालू यादव तो राजनीति को ही उसी दिशा में मोड़ दिए हैं, यादव की राजनीति को। इनको चुनौती नहीं मिलेगा, इनको अभी कहाँ चुनौती मिला है। 2025 का विधानसभा चुनाव सर आने दीजिए ना, इनको समझ में आ जाएगा कि राजनीति क्या होता है। जिस तरीके से यादव के गांव में राजनीति किए हैं ना, यादव के साथ जो राजनीति किए हैं, लूट के लाओ, फूट के लाओ, कहीं से लाओ, तुमको टिकट दे रहे हैं, तो उसका असर सर पड़ेगा, देखते रहिए ना।